नमस्कार। आज मेरे क्षेत्र में वोट है। वोट देना आपका अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। जब भगवान राम के पिता से माता कैकेयी ने अपने दो वचनों को मांगा, तब पिता ने राम से कहा कि ये तुम्हारे निर्णय के ऊपर है कि आप पिता के वचनों को तोड़ सकते हो या निभा सकते हो। भगवान राम जो अगले दिन राजा बनने वाले थे, अयोध्या के निष्कंटक राज मिलने वाला था, उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग न करके कर्तव्य का पालना उचित समझा। उन्होंने जब कर्तव्य की पालना की तो उनका अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए संपूर्ण नगर, संपूर्ण राज्य उनके साथ खड़ा हो गया। आज वो दिन है कि आप अपने अधिकार से पहले अपने कर्तव्य की पालना करें और अपने क्षेत्र में वोट डालें। ये वोट एक साधारण वोट नहीं है, इस बार का एक निर्णायक वोट है कि आप किस तरफ खड़े हैं। आप धर्म के साथ खड़े हैं या अधर्म के साथ खड़े हैं। आप राम मंदिर बनवाने वालों के साथ खड़े हैं या राम मंदिर रोकने के लिए 26 वकीलों की फौज खड़ी करी थी उनके साथ खड़े हैं। आप पिछले 60 साल से राज करने के बाद भी गरीबी हटाओ का नारा के साथ खड़े हैं या गरीबी जिन्होंने हटाई है उनके साथ खड़े हैं। लोगों की छत छीनने वालों के साथ खड़े हैं या छत प्रदान करने वालों के साथ खड़े हैं। आपको याद होगा कि आप सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगने वालों के साथ खड़े हैं या घर घर सिलेंडर पहुंचने वालों के साथ खड़े हैं। आपको याद होगा कि घर से निकलते ही आप टूटी-फूटी सड़कों से यात्रा करते थे। आज जगह-जगह हाईवे बने हुए, आप किसके साथ खड़े हैं? टूटी-फूटी सड़कों से साथ खड़े हैं या हाईवे के साथ खड़े हैं? आपको याद होगा कि भगवान राम लला एक टेंट में विराजमान थे और यूपी सरकार की तरफ से उनको चंद पैसे मिलते थे खर्च के लिए। लोग जाते थे तो विरह में आंसू बहाते थे कि भगवान राम, भारत जैसे धनाढ्य देश में भगवान राम एक टेंट में विराजमान थे। और आज आप किसके साथ खड़े हैं? भगवान राम को टेंट में रखने वालों के साथ या भगवान राम के लिए भव्य मंदिर निर्माण करने में सहयोग करने वालों के साथ खड़े हैं? काशी विश्वनाथ के साथ खड़े हैं या काशी विश्वनाथ को ढाने वालों के साथ खड़े हैं? आप अयोध्या में, आप काशी में, मथुरा में किसके साथ खड़े हैं? उनके साथ जिन्होंने ईदगाह बनवाई या उनके साथ खड़े हैं जो ईदगाह को ढाकर अब मंदिर बनाने की प्रेरणा को स्रोत बने हुए हैं? निर्णय आपका है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि किस पार्टी को वोट देना है, लेकिन वोट आपको धर्म और अधर्म में से चूज़ करना है। आप निजी निजी स्वार्थों को, तुच्छ स्वार्थों को छोड़कर आज साथ खड़े हुए उस व्यक्ति के साथ जो आपको पाकिस्तान में घुसकर मारने की प्रेरणा देता है। आप या उस व्यक्ति के साथ जो घर में घुसकर अपने ही आदमियों को मरवाने के बाद कहते थे कि ये हिंदू टेरर है। या आप उन व्यक्तियों के साथ खड़े हैं जिन्होंने 370 लगाकर एक भारत में ही एक अलग से मुस्लिम डिफेक्टो राज्य बना दिया था, या उसके साथ जिन्होंने 370 को ध्वस्त कर दिया। आप उसके साथ खड़े हैं जो भारत की सेना को हथियारों के लिए तरसा रहे थे, या उनके साथ खड़े हैं जो भारतीय सेना को हथियारों के साथ देने के साथ साथ विदेशों को भी हथियार बेच रहे हैं। ये आपका निर्णय, आप किसके साथ खड़े हैं? आप उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो यूएन में गिड़गिड़ाता था कि पाकिस्तान हमें मारता है, या आप उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जहां पाकिस्तान जाकर कह रहा है आज कि भारत के लोग घुसकर हमारे नागरिकों को मार रहे हैं? ये निर्णय आपका, आप किसके साथ खड़े हैं? अमेरिका हमारे दरवाजे पर जीई का इंजन लेकर खड़ा है, फ्रांस हमारे दरवाजे रफेल का लेकर खड़ा है, इसराइल सबके सामने कहता है कि हम अपने मित्र हैं। या उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिन्होंने चीन को हजारों एकड़ जमीन हमारी दे दी, या उस व्यक्ति के साथ खड़े जिन्होंने पीओके पाकिस्तान को दे दिया, या उस व्यक्ति के साथ खड़े जिनके पूर्वजों कच्छद्वीप श्रीलंका को दे दिया। आप उसके साथ खड़े हैं जिन्होंने कोको आइलैंड बर्मा को दे दिया, या उसके साथ खड़े हैं जिन्होंने एक पूरी घाटी बर्मा को दे दी, या उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो पीओके को भारत में मिलाना चाहता है, जो उस व्यक्ति के साथ खड़े जो कच्छद्वीप को भारत में मिलाना चाहता है, या उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिन्होंने चाइना के नाक में नकेल डाल के रखा हुआ है? आपका निर्णय है, आप किसको वोट देते हैं। लेकिन ये वोट तुच्छ स्वार्थों से ऊपर उठकर समाज और देश और कल्याण के लिए वोट है। ये उस आज निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर ये वोट उनको देने के लिए है जिन्होंने भारत का गर्व से जो है सर ऊंचा कराया, और आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आप किसके साथ खड़े हैं? निर्णय आपका। आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप किसको देना है, हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके अपने आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, हिंदू समाज सुरक्षित रहे, तो एक ऐसी पार्टी, ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपके लिए त्रिपुंड लगाकर त्रिशूल लहराते हुए कहता है कि मैं हिंदू हूं, जिसको कोई शर्म नहीं आती है कहते हुए कि वो हिंदू है, और वो ये कहता है कि हिंदुत्व के लिए ही सब कुछ करना है। तो आप ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए। आज अपने वोट का कर्तव्य का पालन कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने साथियों को भी कहिए कि जाकर आज वोट डालें, ताकि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर कर पूरी दुनिया के सामने आए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।